उधर दिल्ली के मोती नगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो साधु बाबा का भेष बनाकर स्नैचिंग, लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह में वैसे तो कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार। पुलिस ने बताया गिरोह के सदस्य शातिर तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ये लोग साधु बाबा का भेष बनाकर सड़क पर घूमते थे। जहां ट्रैफिक लाइट होती थी, जब लाल बत्ती होती थी तो गाड़ियों टैक्सियों के नजदीक जाकर भीख मांगते थे और जैसे ही कोई गाड़ी वाला गाड़ी का शीशा नीचे करके इन्हें भीख देता था तो फिर ये तभी स्नैचिंग कर लेते थे। मोबाइल चुरा लेते थे, चेन खींच लेते थे, अंगूठी उतार लेते थे। जिस महिला ने इनकी शिकायत की उसकी भी सोने और हीरे की अंगूठी इन लोगों ने इसी तरीके से झपटी थी। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया था। पुलिस ने इसी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसके तहत बदमाशों को रोका तो वो पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक शातिर बदमाश घायल हुआ है। ये मुठभेड़ सेक्टर 18 में मौजूद डीएलएफ मॉल के नजदीक हुई। पुलिस डीएलएफ मॉल के पास मौजूद नाले के पास गाड़ियों की दरअसल चेकिंग कर रही थी और इस दौरान पुलिस को 2 बाइक सवारों पर शक हुआ। पुलिस वालों ने इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन ये रुके नहीं और ये भागने लगे। पुलिस ने शक के आधार पर जब इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश का नाम हरिश्चंद्र उर्फ हरिया बताया जा रहा है, जो चेन स्नैचिंग की वारदात अंजाम देता था। वहीं बदमाश का एक जो साथी था वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन ये आप देख रहे हैं इनकाउंटर में घायल ये बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने महिला के साथ गली में छेड़खानी करने वाले युवक को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने महिला को गली में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी और उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई, जिसके तहत रात में गश्त के दौरान आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी युवक का नाम आदिल है। ये कांठ इलाके का रहने वाला है। ये मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। पुलिस की गोली आरोपी आदिल के पैर में लगी, जिसके बाद इसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। आदिल नाम के आरोपी ने गली में महिला को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद के सिरसागंज में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने खुद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें खाने में रोज दलिया दिया जाता है। प्रिंसिपल उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है। छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल में बंद कर लिया है और साथ ही अपने मुंह पर तौलिया और रुमाल बांध लिए हैं। छात्रों ने हॉस्टल में खुद को करीब 6 घंटे तक बंद रखा। इस दौरान वो ना तो क्लासरूम में गए, ना ही उन्होंने खाना खाया। इस दौरान विद्यालय में हड़कंप मचा रहा। सूचना पाकर एसडीएम मौके पर पहुंचे। उनके समझाने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया और बाद में खाना भी खाया। अब खबर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी सियासी जंग की करते हैं। यहां कूच बिहार के खगराबाड़ी में शुभेंदु अधिकारी के काफिले का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल टीएमसी ने ऐलान कर रखा था, जहां भी बीजेपी नेता जाएंगे टीएमसी के लोग वहां प्रदर्शन करेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। और इसी के तहत शुभेंदु अधिकारी कूच बिहार पहुंचे थे और कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले को घेरा और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सियासी लड़ाई लगातार तेज होती हुई पश्चिम बंगाल में, जहां आप जानते हैं 2026 अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये काफिला यहां से गुजर रहा था और इसी की सूचना पाकर टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। आप देख रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता हाथ में पार्टी के झंडे लेकर, हाथ में काले झंडे लेकर शुभेंदु अधिकारी का विरोध करने के लिए सड़क पर बड़ी संख्या में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टीएमसी ने ऐलान कर रखा है, जहां भी बीजेपी नेता जाएंगे वहां टीएमसी के लोग प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले बंगालियों पर बांग्लादेशी होने के
आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसी के तहत टीएमसी सियासी तौर पर बीजेपी की घेराबंदी करने का ये ऐलान पश्चिम बंगाल में कर चुकी है और उसी के तहत शुभेंदु अधिकारी जिनके काफिले को घेरकर विरोध किया टीएमसी कार्यकर्ताओं ने।